पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाकर बोला, हे आचार्य, द्रुपद के पुत्र और आपके बुद्धिमान शिष्य के द्वारा व्यवस्थित पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। प्रिय श्रोताओं, धृष्टद्युम्न पांडव सेना के प्रधान सेनापति थे। वे एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थे जिसका जन्म उसके पिता के द्वारा कराए गए एक यज्ञ से हुआ था। दुर्योधन आचार्य द्रोण को पांडवों की उस विशाल सेना पर विचार करने को कह रहा था जिनका संचालन स्वयं उनके शिष्य धृष्टद्युम्न कर रहे थे। दुर्योधन रणभूमि में खड़ी पांडवों की सेना को देख रहा था। वह गुरु द्रोण से उनका अवलोकन करने के लिए कह रहा है, जबकि उसकी अपनी सेना में नारायणी सेना के साथ साथ ऐसे शूरवीर थे जिनको मारने के लिए बाद में पांडवों को छल का भी सहारा लेना पड़ा था। दोनों सेनाओं के इस विराट स्वरूप को देखकर और अपनों को ही शत्रु के रूप में देखकर कुछ समय बाद अर्जुन भी विषाद युक्त होने वाले थे, परंतु दोनों के दृष्टिकोण में अंतर था। प्रिय श्रोताओं, संभव है कि मृत्यु का खेल खेलने वाली युद्ध भूमि में विनाश की विभीषिका कितनी प्रचंड होती है। दुर्योधन को अब ये दिखाई देने लगा था। अपने कृत्यों द्वारा उसने अपनों को भी शत्रु बना लिया और स्वयं ही इस महायुद्ध को आमंत्रित कर लिया। इस प्रकार गीता का 3 श्लोक समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह व्याख्या कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं